प्रदेश का जो नौचंदी मेला है ये कहां पर लगता है? यूपी में कहां पर लगता है? तो यूपी के मेरठ में लगता है साथियों नौचंदी मेला, और यह सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले लगते हैं वो किस शहर में लगते हैं? तो वो कहां पर लगते हैं? वो मथुरा में लगते हैं साथियों। ये सभी टॉप ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन मैं आपको साथियों करवा रहा हूं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो बरसाना है ना, बरसाना, इसका जो यहां पर साथियों जो होलिकोत्सव मनाया जाता है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसको और किस नाम से साथियों जाना जाता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। इसको लठमार होली कहा जाता है। जो आपका होलिका उत्सव है ना, इसको साथियों लठमार होली कहा जाता है, और ये कहां पर मनाया जाता है? ये यूपी के बरसाना में मनाया जाता है। ये जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। साथियों अगर बात करते हैं इन यूपी जीके के 100 क्वेश्चन की, तो इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन भी हैं, आसान क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी हैं, और कुछ क्वेश्चन साथियों आपको हार्ड भी लगेंगे। लेकिन आपको हार्ड क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं आपको वो क्वेश्चन साथियों दे रहा हूं, हार्ड वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर वो हार्ड क्वेश्चन साथियों, मॉडरेट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर पेपर में साथियों नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, संत वारिस अली शाह की दरगाह ये यूपी में साथियों कहां पर है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बाराबंकी में। कहां पर है साथियों जो वारिस अली शाह की दरगाह है, ये कहां पर है? ये बाराबंकी में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, नौचंदी मेला है, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, और बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा कि जो कुंभ मेला है निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है, बताइए। तो अगर बात करें, ये तो हरिद्वार में लगता है, ये इलाहाबाद में लगता है, ये उज्जैन में लगता है, लेकिन ये वाराणसी में नहीं लगता है। तो ऐसे करके सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामी हरिदास जयंती प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित की जाती है, बताइए। तो ये कहां पर साथियों मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। कहां पर? यानी कि जो स्वामी हरिदास जयंती है ये यूपी के वृंदावन में साथियों इसका आयोजन किया जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो राम कथा संग्रहालय है, कौन सा संग्रहालय? राम कथा संग्रहालय है साथियों, ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये तो अयोध्या में स्थित है। क्या ये अयोध्या में स्थित है? देखिए साथियों, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, वो एक तरीके से जो मैं आपको साथियों यहां पर पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। आपको लग रहा हो या साथियों ना लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के आपको बहुत ध्यानपूर्वक साथियों क्लास को देखना है। ये सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन कैसे मैं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा साथियों आने वाले 20 से 25 मिनट में, ये आप लोग देखिएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है निम्नलिखित में से किससे मिलती है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अरे भाई, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में ही तो है बिहार। बिहार किधर है? यूपी में। यूपी के पूर्व में है साथियों। चलिए अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो मैं कहूंगा साथियों 2 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में साथियों कौन सा देश है? मैं कहूंगा नेपाल देश है। ये वो क्वेश्चन है साथियों जो आपको आना ही आना चाहिए, आपके एग्जाम में ये आते जरूर हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या नगर है ना साथियों, ये किस नदी के किनारे पर है? तो मैं कहूंगा ये तो सरयू नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है साथियों? सरयू नदी के किनारे पर है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ये कहां पर स्थित है? तो साथियों ये मथुरा में है। आपको मालूम होना चाहिए जो यूपी में तेल शोधक कारखाना है ये यूपी के मथुरा में है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए साथियों जाना जाता है? यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों की अगर बात करते हैं तो जो खुर्जा शहर है ना, खुर्जा नगर, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये साथियों कहां पर है? तो ये कहां पर है? लखनऊ में नहीं, झांसी में नहीं, कानपुर में नहीं, ये तो साथियों इलाहाबाद में है। यानी कि जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है ये कहां पर है? ये इलाहाबाद में। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए।
आप सभी साथियों जो लोग भी वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा मानना है कि वर्दी से आपको प्यार नहीं है, सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको साथियों ऐसे कंटेंट देने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि जहां पर आलू का एक तरीके से सबसे बड़ा वो उत्पादक जिला है, तो मैं कहूंगा फर्रुखाबाद आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है? तो जब हम बात करते हैं यहां पर साथियों फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद जो है ना ये चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी, मुझे बताइए। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको बता देना है 1975 में साथियों, 1975 में उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना हुई थी। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों लखनऊ की, क्या अगर लखनऊ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो सूचना केंद्र है ना इसका मुख्यालय साथियों लखनऊ में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के साथियों कौन से शहर में लगता है? एक बार आप लोग यहां पर कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए तो यहां पर अगर आपका उत्तर साथियों प्रयागराज इलाहाबाद है तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना साथियों कब की गई, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 1874 में की गई, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना साथियों कब की गई, तो ये साथियों कब की गई आपको मालूम होना चाहिए 1863 में की गई। सभी प्रकार के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा ना लग रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आ सकता, वो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आपको साथियों करवा रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चा उनको नहीं कर पाता। 90% बच्चा उनको साथियों नहीं कर पाता और उन क्वेश्चन को छोड़कर चला आता है। आप जरा सोचिए कि 90% अगर बच्चे जिन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप उन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे देते हो तो आपकी रैंक कितनी ऊपर उठ जाएगी उन हजारों लाखों बच्चों से। तो ये जरा सोचिए और इस क्लास को साथियों, इस क्लास के सभी क्वेश्चन एक तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? तो साथियों यहां पर अगर बात करते हैं कौशाम्बी, आप लोग ध्यान रखेंगे कौशाम्बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं यूपी के लखनऊ में, तो भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों वाराणसी की, जिसको मोक्ष नगरी कहा जाता है, तो वाराणसी में साथियों 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश में साथियों कहां पर स्थित है? देखिए है तो ये मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर है साथियों? तो लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों दिसंबर 1957 में उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना साथियों कब आया, बताइए। तो अगर बात करते हैं ये योजना कब शुरू की गई, तो 1 अप्रैल 1989 में साथियों उत्तर प्रदेश में ही जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया गया, इसको साथियों शुरू किया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो सुनिश्चित रोजगार योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इस टाइप के साथियों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1993-94 में ही यूपी में सुनिश्चित रोजगार योजना की शुरुआत की गई। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि उत्तर प्रदेश ने शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना साथियों चलाई थी?
तो कौन सी योजना चलाई थी साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वरोजगार योजना चलाई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की खंडपीठ ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों लखनऊ में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है साथियों वो कहां पर है, वो लखनऊ में है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करते हैं तो रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ये आप लोग मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिले ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इंदौर, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे अधिक कपड़े की मिलें हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? देखिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये समझ लीजिए, आंख मीच कर उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा साथियों एग्जाम हॉल में। चलिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 75 से 80% वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश साथियों कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश ही है, यानी कि भारत का सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी ही है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, ये सुपर फास्ट क्लास है, कौन सी? ये आपकी जो क्लास है ना वो सुपर फास्ट क्लास है। इसमें ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आपको दिखाया गया और उसके बाद आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं, उसमें आपका भी समय खराब होता है और हमारा भी होता है। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं और उनके आंसर आपको दे रहा हूं, यानी कि 100 प्रश्नों को मैं आपके सामने आपके लिए आपको समर्पित कर रहा हूं। चलिए, तो मेरा मानना है इस क्लास को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया होगा, ठीक है ना, और चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लिया होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है, मुझे बताइए। तो किस नगर में है साथियों? आगरा में है, ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि यूपी में सबसे अधिक है लघु उद्योग कहां पर है? तो आगरा में है। चलिए, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 18 जून 2002 को यूपी में किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय ये साथियों कहां पर और कहां पर साथियों स्थापित किया गया, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक साथियों कौन थे? तो कौन थे? इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी कि दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो साथियों कौन सा है, बताइए। तो वो कौन सा है साथियों? वो कौशाम्बी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में समसपुर पक्षी विहार साथियों किस जिले में है, मुझे बताइए। तो ये तो रायबरेली में है, यानी कि जो समसपुर पक्षी विहार है साथियों ये कहां पर है? ये रायबरेली में है। चलिए, अगला सवाल देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी जनसंख्या की जनजाति की अगर बात करते हैं तो थारू जनजाति की अगर बात करते हैं तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? ये तो साथियों लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर आपका जाना चाहिए सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है, यानी कि इनमें से वो कौन से खिलाड़ी हैं साथियों जो हॉकी से संबंधित है? तो मैं कहूंगा जमुना लाल शर्मा साथियों हॉकी से संबंधित है। चलिए, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण आनंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। कहां पर? लखनऊ में स्थित है। चलिए, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहां पर साथियों स्थापित किया गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कब स्थापित किया गया? तो 1846 में। कहां पर स्थापित किया गया? तो आगरा में। ये आंसर आपका कुल मिला के
तो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना साथियों कब हुई, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कब हुई, तो 1944 में हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ साथियों कब किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 1944 में ही यूपी में मत्स्य पालन का शुभारंभ किया गया। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये इलाहाबाद में लगता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो लोक आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति साथियों कब से की गई, बताइए। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो 14 सितंबर 1977 आपको बता देना है कि यूपी में लोक आयुक्त की जो नियुक्ति कब से की गई, वो 14 सितंबर 1977 से की गई। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर साथियों स्थापित किया गया, तो कहां पर साथियों स्थापित किया गया, ये इलाहाबाद में स्थापित किया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों सिख, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि तीसरे नंबर पर जो है ना साथियों सबसे बड़ा एक तरह का समुदाय, तो वो सिख धर्म ही है। चलिए उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन साथियों ये कहां पर स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये वाराणसी में। ये कहां पर है साथियों, जो भारत कला भवन है ना यूपी वाला, जो यूपी में है, ये कहां पर स्थित है, ये मोक्ष नगरी में है, यानी कि वाराणसी में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, मुझे बताइए। तो यूपी का परंपरागत उद्योग की अगर बात करते हैं साथियों चीनी उद्योग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहां पर है, मुझे बताइए। तो ये साथियों कहां पर है, ये लखनऊ में है। कहां पर है साथियों, ये लखनऊ में है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों ललितपुर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, यानी कि आंवले का सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, वो साथियों प्रतापगढ़ में किया जाता है, ठीक है ना। तो आंवले का रिलेशन किससे साथियों, प्रतापगढ़ से, क्योंकि आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ साथियों जिले में ही किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए जो वाल्मीकि आश्रम यानी कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम साथियों पूछा जा रहा है कि ये कहां पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये बिठूर में है। ये कहां पर साथियों स्थित है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये बिठूर में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए ये कहां पर है साथियों, ये तो कानपुर में है, ठीक है ना। यानी कि भारतीय दलहन शोध संस्थान साथियों कहां पर है, आपको मालूम होना चाहिए भाई कानपुर में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताइए। तो यूपी का जो मिर्जापुर नगर है साथियों गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर साथियों, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में साथियों नेपाल लगता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है, चलिए यानी कि केन नदी जो है ये उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है, तो ये यमुना नदी से आकर मिलती है। यमुना आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है। ऐसे उलझाया हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, हमीरपुर बताना है। यानी कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिलती है, आपको साथियों मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सवाल है, ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। देखिए अगर साथियों मैं आपको बताऊं इसी चैनल पर रोजाना, ठीक है ना, कितने बजे, रोज रात 8 बजे, कितने बजे साथियों, रोज रात 8 बजे एक ऐसी क्लास चलती है जिस क्लास में मैं आपको साथियों लाइव पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हिंदी के 37 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद जीएस और यूपी जीके के 38 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद रीजनिंग के 10 टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं और मैथ के 10 टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं।
तो कुल मिला के साथियों 8 से 9 बजे के बीच ये क्लास चलती है, मतलब 8 बजे से स्टार्ट होती है, 9 बजे तक, 9:15 बजे तक साथियों वीडियो एंड हो जाती है। तो आप लोग 8 बजे अपना टाइम निकाल कर आ जाया करिए रोजाना साथियों इस लाइव क्लास में। अगर ये एग्जाम तक आप साथियों क्लास ले लोगे तो मेरा मानना है कि मैथ में कोई एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़कर आओगे, सब छोड़ करके आओगे और 100% एक्यूरेसी से करके आओगे। रीजनिंग में साथियों सब क्वेश्चन करके आओगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन करके आओगे। जीके की अगर बात करें तो लगभग 38 में से कुछ नहीं 22 से 23 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको साथियों करवा दूंगा। चलिए, तो कुल मिला के साथियों अगर बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की, तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है, मुझे बताइए। तो किस नगर में होता है? इलाहाबाद में होता है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे पर है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपको भी मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर ये तो गंगा नदी के किनारे पर है। कहां पर है साथियों? गंगा नदी के किनारे पर है। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे पर है? तो गोमती नदी के किनारे पर तो साथियों लखनऊ है अपना। क्या आपने लखनऊ की अगर बात करते हैं तो ये साथियों गोमती नदी के किनारे पर है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि हिंगवा झील ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में साथियों है, मुझे बताइए। कहां पर है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये तो वाराणसी में है। कहां पर है साथियों? ये वाराणसी में है। इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 मई 1920 को कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। कहां? उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना जो की गई थी वो 1 मई 1920 को की गई थी। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सैयद सालार मेला साथियों कहां पर लगता है। तो ये मेला साथियों कहां पर लगता है? ये तो मेला बहराइच में लगता है। कहां पर साथियों मेला लगता है? ये बहराइच में मेला लगता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों रामगंगा बांध की, किस बांध की? रामगंगा बांध की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध साथियों यही है। उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है, बताइए। तो खुसरो बाग भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहां पर है साथियों? ये तो इलाहाबाद में है। यानी कि जो खुसरो बाग है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ये उत्तर प्रदेश का या एक तरीके से हाई कोर्ट है। यानी कि राइट आंसर आपका जाना चाहिए वो बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय ये साथियों कहां पर है, बताइए। तो ये साथियों कहां पर है? ये भी इलाहाबाद में है। ये कहां पर है? ये इलाहाबाद में है। आंसर आपका जाएगा साथियों डी के साथ। चलिए, उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज साथियों कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो लखनऊ में है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली, क्या इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, मुझे बताइए। तो देखिए अगर बात करते हैं साथियों अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन डोगरी नहीं बोली जाती है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। चलिए, यानी कि अगर बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचना है, ये रचना मुंशी प्रेमचंद की है, ये रचना साथियों मुंशी प्रेमचंद की और ये रचना मुंशी प्रेमचंद की है, लेकिन ये रचना साथियों नए मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहां पर है, मुझे बताइए। तो ये कहां पर है? ये तो लखीमपुर खीरी में है। क्या कहां पर है साथियों? लखीमपुर खीरी में है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों कि सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ है, मुझे बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे कुमार गुप्त की बात चल रही है। यानी कि कुमार गुप्त आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नहीं साथियों कुमार गुप्त नहीं होगा, यहाँ पर अशोक होना चाहिए, ठीक है ना।
तो कुल मिला के अगर बात करते हैं अशोक आपका सही जवाब होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी के साथ जाएगा। सारनाथ में अशोक सम्राट का जो है ना वो प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली कहां पर है, तो मैं कहूंगा साथियों राजापुर में है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो किस जिले में है साथियों, कानपुर में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो मैं कहूंगा साथियों कल्पना कार्तिक भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, मंदाकिनी भी हैं, लीला मिश्रा भी हैं, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है, बताइए। तो किसको साथियों, किसकी यहाँ पर बात चल रही है, श्री अमिताभ बच्चन जी की बात चल रही है, ठीक है ना। और ये आपके कहाँ है, ये आपके यूपी से ही है। इनकी पैदाइश कहाँ की है, जन्म कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का ही है और प्रयागराज का है। चलिए अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर ये थारू जनजाति साथियों निवास करती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है, तो जो बुक्सा जनजाति है ना साथियों इसके द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है साथियों, रसिया है, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कहां पर है, मुझे बताइए। तो ये कहां पर है साथियों, ये तो चित्रकूट में है। क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बेड़ी माधव मंदिर ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ये कहां पर है, ये इलाहाबाद में है, यानी कि जो बेड़ी माधव मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, आंसर आपका जाना चाहिए सी के साथ। चलिए गोलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बताइए। तो ये कहां पर है साथियों, ये जालौन में है। कहां पर है, जालौन में है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। विश्व प्रसिद्ध श्री राम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, बताइए। तो ये कहां पर है, ये साथियों अयोध्या में है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए अगर बात करते हैं लाडली का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो ये मथुरा में है। ये कहां पर है साथियों, मथुरा में है, यानी कि आंसर आपका सी के साथ जाएगा। सर्पदेव नाग बसु का प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है साथियों, तो ये इलाहाबाद में। ये कहां पर है, ये इलाहाबाद में, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। बटेश्वर नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों, तो ये आगरा में है, यानी कि बटेश्वर मंदिर जो है ना ये कहां पर है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि जो चंद्रिका देवी का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो ये साथियों लखनऊ में है। ये कहां पर है, ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेन के गुरु कौन थे, तो तानसेन के साथियों गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास थे। कौन थे साथियों तानसेन के गुरु, मैं कहूंगा स्वामी हरिदास ही तानसेन के गुरु कहलाए, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था, तो साथियों किसने किया था, सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था, राइट आंसर आपका बी हो जाता है। हुमायूं मस्जिद का कारीगर साथियों कौन था, तो कौन था साथियों, इनका नाम है अल मसूद। अल मसूद इनका नाम है और ये हुमायूं मस्जिद के कारीगर थे, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये साथियों खरवार जनजाति के लोग करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं साथियों, खरवार जनजाति के लोग जो है ना ये नाग बिच्छू पूजा का रिवाज जो है वो खरवार जनजाति में प्रचलित है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे कि ये 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। उसके अलावा साथियों एक प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट की अगर बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर उसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगे साथियों, जिसमें एक ही वीडियो में हिंदी भी होगी, जीके जीएस यूपी जीके भी होगी, मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, ऐसी कई सारी वीडियोस। मेरा मानना है मैंने साथियों उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया। मेरा मानना है कि अगर उन सभी वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा।